उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूँ वो करूँ कुछ न मैं कर सका, ये करूँ वो करूँ कुछ न मैं कर सका। सांस रुकने लगी देखते देखते, सांस रुकने लगी देखते देखते। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, वह भी घटने लगी देखते देखते। याद करो कितने काया का श्रृंगार मैंने किया, कितने काया का श्रृंगार मैंने किया, कितनी माया का भंडार मैंने भरा, कितनी माया का भंडार मैंने भरा। काया बेनूर थी माया भी दूर थी, काया बेनूर थी माया भी दूर थी। माटी गलने लगी देखते देखते, माटी गलने लगी देखते देखते। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, वह भी घटने लगी देखते देखते। काया कड़ी हुई भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? झुक जाएगी ना, कमर पीठ गर्दन सब बुढ़ापे में झुक जाता है। काया कड़ी हुई भी बदल जाएगी, जो बची थी अकड़ वह निकल जाएगी, जो बची थी अकड़ वह निकल जाएगी। वो तकाजा हुआ और जनाजा उठा, वो तकाजा हुआ और जनाजा उठा। डोली चलने लगी देखते देखते, डोली चलने लगी देखते देखते। कौन सी डोली? अर्थी रूपी डोली। एक पल का भरोसा नहीं, इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया। जब वो डोली यानी जब वो अर्थी जाती है तब वो आत्मा बोलती, इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, आग ने मुझे को सीने से लिपटा लिया, आग ने सीने से मुझको लिपटा लिया। राख को छोड़ परिजन सभी चल दिए, राख को छोड़ परिजन सभी चल दिए।
वो भी उड़ने लगी देखते देखते, वो भी उड़ने लगी देखते देखते। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ न मैं कर सका। ये करूँ वो करूँ, कुछ न मैं कर सका। सांस रुकने लगी देखते देखते, सांस रुकने लगी देखते देखते। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के क्षश्रोता आराध्य गुरुदेव, सद्मार्ग दाता, नवजीवन निर्माता, आयंबुल तपाराधिका आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारी को याद करते हुए उनके उपकारों को याद करती हूँ और वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतराग वाणी आप सभी गुरु कृपा से श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया, 24वां अध्ययन है। अध्ययन का नाम है प्रवचन माता। 27 गाथाएं इस अध्ययन में है। कहा जाता है अष्ट प्रवचन माता। मां जब संभाल लेती है तो बच्चा गिरता नहीं है। मां का काम संभालने का होता है, मां का काम उठाने का होता है, मां का काम संवारने का होता है। मां अपने बच्चे को स्वस्थ करती है, सुंदर करती है, खूबसूरत बनाती है और अपने बच्चे को शिखर पर ले जाती है। मां के पास बड़ी ताकत होती है। वो ताकत पिता के पास नहीं होती, जो ताकत मां के पास होती है। और इसीलिए इस भारतीय संस्कृति में मां को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि दिन भर बच्चा किसके पास रहता है? मां के पास। उसका रोना, उसका जिद करना, उसके संस्कार, उस सारा का सारा किससे मिलता है उसे? अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने का रास्ता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? सुभद्रा जब अर्जुन से सुनती है कि क्या कर रहे हो आप, इतनी देर से मैं देख रही हूं कि कुछ नक्शा सा बना रहे हो। बोला हां, कल के युद्ध की कुछ युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तो युद्ध की तैयारियों में वो सीख रहा हूं मैं कि किस तरह से चक्रव्यूह आए, कोई दुश्मन चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना, उस चक्रव्यूह से निकलना कैसे। इस दुनिया में चक्र चलाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो चक्र से निकलना भी आना चाहिए। तो वो जमाना ऐसा ही था, चक्रव्यूह में फंसा लिया जाता था। युद्ध इस तरह से होते थे, आमने सामने युद्ध होते थे, पीठ पीछे कोई बात नहीं होती थी और पीठ पीछे कोई वार नहीं होता था। तो उसने एक
ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, इस तरह से जाते, पूरा सुन लिया। अब सुभद्रा तो रानी थी, अब वैसे उसको चक्रव्यूह में जाने का या नहीं जाने का उसका कोई मतलब नहीं था, और वो सुनते सुनते सो गई, क्योंकि जो चीज हमारे काम की नहीं होती वो हमें बोर लगती है ना, और जो काम की होती है उसमें हमें बड़ा रस आता है। सबसे ज्यादा रस किसमें आता है आप लोगों को, सच्ची बताना? बिना काम की चीजों में ज्यादा रस आता है, काम की चीजों में तो रस आता नहीं, लेकिन काम की चीजों में रस लेना, और उसको लगा कि मेरे कोई काम का नहीं है, इसमें क्या रस लेने का, सो गई, क्योंकि जिसमें रस नहीं उसमें नींद आ गई। चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो अभिमन्यु को पता चल गया। कैसे पता चल गया? गर्भ में ही, यानी कि गर्भ में ही मां के पास वो ताकत, गर्भ में ही मां की वो शक्ति किसको मिल गई? अभिमन्यु को मिल गई। और चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया अभिमन्यु, क्योंकि मां सो गई थी, तो अभिमन्यु को भी नींद आ गई, क्योंकि मां जो करती है वही बच्चा करता है। अगर मां समझदार हो जाती, उस पल में जाग जाती, अगर मां नहीं सोती, तो क्या अभिमन्यु इस दुनिया से चला जाता? क्या अभिमन्यु सो जाता? ऐसी कितनी माएं सोई पड़ी हैं, ऐसी कितनी माताएं सोई पड़ी हैं जो केवल जन्म दे देती है अपने बच्चे को। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं होती, जीवन देना और सुंदर जीवन देना, सुसंस्कारित करना, एक अच्छी राहों पर बढ़ाना, वो बड़ी बात होती है, गजब की बात होती है। उन बातों में अपने भीतर में अपनी गहराई से जुड़ जाना, और मां ऐसी ही होती है। इसीलिए इस अध्ययन का नाम माता रखा। क्या रखा? माता, जो हमारा देखरेख करे, जो हमारा निरीक्षण करे। और आपको बता दूं, हम लोग तो ऐसे हैं, हम तो हर किसी को माता ही मानते हैं, क्योंकि आप हर कोई किसी न किसी रूप में हमारा क्या कर रहे हो? बोलो। किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान रखते हो, हमें प्यार करते हो, हमारी चीजों का ख्याल रखते हो, तो प्रेम देते हो। प्रेम देना, मां प्रेम भी देती है, मां संवारती है। बच्चा अगर गंदा हो जाए, बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, और बच्चे को नजर ना लग जाए तो वही अपना काला का टीका किसको लगाती है? बच्चे को लगाती है। धूल मिट्टी से सना बच्चा, उसको नहलाना भी मां का प्यार है, उसको साफ करना भी मां का काम है, और फिर साफ करने के बाद उसको एक काजल का तिलक लगा करके एक धब्बा लगा देना भी, क्यों? नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, क्योंकि सब अच्छा होगा तो क्या होता है? नजर लगने के बड़े चांस होते हैं। तो इसीलिए मां का एक सुंदर रोल होता है जीवन में, मां का एक बहुत खूबसूरत रोल, और वही रोल इस अध्ययन में बताया अष्टप्रवचन माता के माध्यम से, कि सबसे पूर्वक ये बातें जो इस अध्ययन में आई हैं, वो साधु भी करता है, श्रावक भी करता है, दोनों करते हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर बात बोली कि आत्मा को विवेक पूर्वक, किसी भी इंसान को विवेक पूर्वक चलना चाहिए। इंसान जिस काम के लिए जा रहा है उसी काम के लिए ही जाना चाहिए। गए थे किसी काम के लिए, गए थे सत्संग के लिए, और रास्ते में मिल गया दोस्त ने कहा कहां जा रहा है? बोला सत्संग सुनने जा रहा हूं। बोला पागल है क्या तू? चल, बड़ी सुंदर पिक्चर लगी है फिल्म हॉल में, चल बड़ी सुंदर पिक्चर लगी है, देख करके आते हैं। निकले थे किस उद्देश्य से? सत्संग के उद्देश्य से, और बीच में आ गए कर्म बांधने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देते, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इसलिए भगवान ने कहा उस वक्त अपनी मां को याद कर लेना। कौन सी मां?
इरिया स्मृति मतलब अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना। आप जिस चीज के लिए निकले हो, आपने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य पर इधर उधर भटकना नहीं। और हम लोग अपने लक्ष्य से कितनी बार भटकते हैं ना, कितनी बार हम उलझते हैं अपने लक्ष्य को लेकर के। भगवान लक्ष्य से भटकने की मनाही करते हैं। वो कहते हैं इरिया स्मृति का शोधन करते चलो। जो इरिया स्मृति की गोद में चलता है, जो इरिया स्मृति की गोद में बैठ करके काम करता है, उसका नुकसान नहीं होता, बिल्कुल नुकसान नहीं होता। लेकिन जो इरिया स्मृति का दामन छोड़ देता है, उसका नुकसान होना निश्चित है। अब तुम सड़क पे जा रहे हो, इरिया स्मृति का मतलब है होश पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक चलना। अब हम क्या करते हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं इधर, देख रहे हैं उधर, कितनी सारी नजरें हम पर पड़ रही है और कितनी सारी नजरों को हम देख रहे हैं। वो राह चलती नजर पता नहीं कैसी है, और उस नजर से हमारी नजर मिल गई और उस नेगेटिव नजर ने हमारी सारी की सारी ऊर्जा खींच ली। ये बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। इरिया स्मृति का शोधन क्यों कहा भगवान ने? भगवान कहते हैं कि 3.5 हाथ प्रमाण काल देख करके चलो, अपने लक्ष्य की तरफ नजर रखो। हम चलते चलते जमीन में देखते ही नहीं, देखते कहां है, इधर उधर देखते, ऊपर देखते, नीचे देख करके चलते नहीं। क्यों? क्योंकि इरिया स्मृति की गोद में जाकर के आपको ऊर्जा मिलती है। मां की गोद में जाकर के ताकत मिलती है कि नहीं मिलती? रोता हुआ बच्चा चुप कर जाता है, शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती? वो कैसे शक्ति मिलती है? हमारी आंखों में एक ऊर्जा है, हम प्रतिपल ऊर्जावान होकर के जीते हैं और वो ऊर्जा हमें हमेशा प्रतिपल हम नष्ट कर रहे हैं। हमारा काम था भोजन करने का, लेकिन हमने भोजन करना छोड़ दिया। हम भोजन करते करते हम टीवी देख रहे, विवेक खो गया। हमारा काम है भोजन करने का, अभी वर्तमान में किसी को भोजन दिया और वो भोजन करते करते किताब में ध्यान है। तो भोजन यानी तुम जो कर रहे हो तुम वही नहीं कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि चलते वक्त मंत्र जाप भी मत करो, चलते वक्त धर्म भी मत करो। एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा था और माला घुमा रहा था, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया। भिड़ गए दोनों एक दूसरे से। बोला मैं तो जप कर रहा था, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि तुझे 24 घंटे परमात्मा का नाम लेते रहना है। मैं तो नाम ले रहा था। अब भगवान का नाम लेते लेते भी गलत हो गया। अब लोग फिर भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हाँ, किसी को तो छोड़ो भाई, किसी को तो छोड़ो, लेकिन छोड़ने की हमारी मानसिकता है नहीं। तो भगवान की वजह से हो गया। जब भी इंसान कुछ अच्छा करता है तो सारा श्रेय किसको देता है? खुद को देता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। और जब भी कुछ बुरा हो जाए तो सारा श्रेय किसको देता है? हाँ, दूसरे पे नहीं चले ना, वैसे तो दूसरे को देता है, पर दूसरा समर्थ लगे, दूसरा ताकतवर लगे तो कि सारा दोष किसको? भगवान को। भगवान तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। अब बेचारा भगवान बोलने वाला तो है नहीं, इसलिए देते रहो गालियां, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो तुम्हारा प्रतिकार कर देंगे, दूसरे को, इंसान को दोगे तो विरोध कर देगा, लेकिन भगवान बेचारा वो किसको कहेगा, किसको विरोध करेगा? तो बोला भगवान को तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। झगड़े हो गए दोनों के बीच में। बोला भाई, अगर तेरा काम साइकिल चलाना है तो साइकिल ही चला, तू माला मत जप। भगवान कहते हैं जो काम जिस वक्त हुआ तेरे जीवन में, वो काम उसी वक्त कर। चलते चलते माला जपना, मंत्र पढ़ना, ये तुम्हारा काम नहीं। और अगर हम कर रहे हैं तो हम व्यर्थ में हम कहीं अपनी मां की गोद से हट रहे हैं। सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। सावधानी हटते ही दुर्घटना घटती है। आप देखिए, गाड़ी के पीछे, जो गाड़ी के पीछे बैठता है वो कुछ भी करे तो चल जाएगा, लेकिन जो गाड़ी को चलाने वाला है उसको प्रतिपल कितना सजग रहना पड़ता है, कितना सजग। गाड़ी चलाने वाले को सजग रहना है, जो अपना जीवन चलाना जानता है उसे सजग रहना है। जो चला रहा है, अगर आप चला रहे हो, अगर आपको कोई दूसरा चला रहा है तो ठीक है, तो सो जाओ बेहोशी में, लेकिन अगर स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेनी है तो जागना ही पड़ेगा, होश पूर्वक रहना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा आपको संभालने के लिए। तो वो होश चाहिए। ईर्ष्या स्मृति का शोधन कैसे करना? धरती से हमारी आंखों की ऊर्जा टकराती है। हमारी आंखों में बहुत ऊर्जा है। लगातार आप किसी को टकटकी लगा करके देखो, सामने वाला लड़ने आ जाएगा आपसे। आपको मैं बता रही हूं, मैं चतुर्मास में थी, मैं बॉम्बे में थी, और बॉम्बे में स्थानक में हम ऊपर रुके हुए थे और नीचे कोई महासती जी थे, और बाहर में एक ऐसे बैठने की जगह थी, एक बहुत चौड़ा सा एक गली थी, रोड था मतलब। तो एक लड़की अपनी एक दो सखियों के साथ, लड़की नहीं मतलब शादीशुदा ही लग रही थी, अपनी सखियों के साथ वो बैठी हुई थी, बहन। तो एक लड़का आकर के उससे लड़ने लग गया, मतलब एक भाई, वो भी शादीशुदा ही था, लड़ने लगा। कहते तुम हर रोज मुझे क्यों देखती हो? मैं जब भी यहां से निकलता हूं मुझे देखती हो। और इस सिर्फ देखने मात्र से, सिर्फ देख रही थी वो, हर दिन घूरना, और इसकी वजह से इतना बड़ा लड़ाई हो गया, इतनी बड़ी झगड़ा हो गया, यानी कि पुलिस आ गई। सिर्फ किसकी वजह से? कि तू, मैं देख रहा हूं, तू हर दिन मुझे देखती है, तू हर दिन मुझे देखती है, किस बात की वॉचिंग है? इतना बड़ा झगड़ा कि पुलिस आई। एक दूसरे पे फिर दोषारोपण, एक दूसरे पे बात। मैं बताना केवल ये चाह रही हूं कि आंखों में इतनी तीव्र ऊर्जा होती है कि कोई टकटकी लगा करके देख ले तो बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आंखें आक्रामक है, आंखों में कान ग्रहण करते हैं। कान से तकलीफ नहीं, तकलीफ किससे होती है? तकलीफ आंखों से होती है। आंखों की ऊर्जा अगर आपको कंटिन्यू कोई घूर के देखे तो बड़े गाने बने। तक तक देखे, टुक टुक देखे, देखे आंखें फाड़ के, ये तो बता देखता है तू क्या। तो बड़ा दर्द होता है, किसी को कोई देख ले कंटिन्यू, और मुझे क्यों देख रहा है, इनसिक्योर फील करने लग जाता बंदा इमीडिएटली कि आखिर बात क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या है, मेरे से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है, ऐसी भावना आने लग जाती है। क्योंकि किसी की नजरें हमें बर्दाश्त नहीं होती है, तभी बोलते नजर लग गई। कोई घूर के देखे, हमें क्या लगता है, बेशक सामने वाला नॉर्मल देख रहा हो, लेकिन किसी का देखना हमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक साइंस है, ये आक्रामक है ना, आंखें आक्रामक है। और जब आंखें किसी को देख रही है, आक्रामक यानी वो आक्रमण कर रही है हम पर, और पता नहीं कितनी आंखें, कितनी नजरें हम पर पड़ती है दिन भर में, और वो नजरें जब पड़ जाए दिन भर में तो हमारा मन कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि इंसान को जब भी सड़क से गुजरना है तो इधर उधर किसी से नजरें मिलाना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, केवल क्या करना है, 3.5 हाथ प्रमाण काल थकी नीची दृष्टि देखकर ना चला हो तो क्या बोला है, माफी मांगी। तो हमको कैसे चलना, क्यों चलना? क्योंकि आंखों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती, वो ऊर्जा जब हम व्यवस्थित रूप से धरती से कनेक्शन लेकर के चलते हैं तो ऊर्जा का तारतम्यता बनी रहती है, और वो ऊर्जा लगातार हमारी ही पास आती है, वो ऊर्जा हमारे ही पास सेव हो जाती है। लेकिन अगर हमने किसी के ऊपर अपनी नजर डाल दी, वो आपने सुना है, अक्सर हम कहते हैं गुरुओं को कि गुरुदेव आपकी मेहरे नजर चाहिए। क्या बोलते हैं? आपकी मेहरे नजर चाहिए, यानी कि आपकी एक नजर पड़ जाए
तो मेरा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आंखों में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इसलिए यह स्मृति का शोधन बहुत गहरे रूप से करना, यानी कि आंख हमारी मां जैसी होती। और आप देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, ऋषि का नाम मुझे याद नहीं, नाम मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूं, लेकिन ऋषि हुए और उन्होंने काफी वर्षों तक साधना की, आंखें बंद रखी और साधना के दम पर, आंखें बंद रखने के दम पर आंखों में विशेष ऊर्जा प्रकट हो गई। और एक दिन की बात है कि कोई, ये महाभारत का विषय है, महाभारत में हमने पढ़ा था, कोई द्वारिकाधीश के परिवार से कोई उस ऋषि को उसकी साधना को डिस्टर्ब करने आया, साधना को डिस्टर्ब करने लगा, उसका मजाक करने लगा और ऋषि को क्रोध आ गया, मुनि को गुस्सा आ गया। भूल जाना कि संत को गुस्सा नहीं आता। संत को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली उसकी आंखों में ऐसी ऊर्जा थी कि वो व्यक्ति द्वारिकाधीश, यानी द्वारिकाधीश का वो रिश्तेदार, अब मैं डीप में नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ बात इतना बताना चाह रही हूं आपको कि आंखों की ऊर्जा की बात कर रही हूं कि जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उन आंखों से आग निकली, इतनी भयानक आग, और वो उसी टाइम भस्म हो गया। यानी आंखों में ऊर्जा है, इस ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, इस ऊर्जा को सेव करो। और हम ऊर्जा को सेव नहीं कर पाते। मेडिटेशन करने वाले के पास ऊर्जा ज्यादा होती है, साधना करने वाले के पास ऊर्जा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो आंखें बंद करके उस ऊर्जा को बचाता है, वो आंखें बंद करके उस ऊर्जा को सेव करता है। नहीं तो प्रतिपल आप एक रात नहीं सो तो आपको कितनी वीकनेस लगेगी। आप 2-4 रातें सोना बंद कर दो तो कितनी वीकनेस लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको ऊर्जा नहीं मिली। आपका पूरा शरीर, पूरी बॉडी, सिर्फ आंखें ही तो बंद नहीं किया आपने, आंखें बंद नहीं की, इस वजह से आपको कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा आपका शरीर में। हुआ है ना कभी ऐसा कि आप 1-2 रातें सोए नहीं किसी वजह से, तो आप अपने शरीर को देखना जरा, शरीर में कैसी बेचैनी लगेगी, कैसा अंदर में कैसी फीलिंग आएगी, थका थका महसूस होगा, एनर्जी लेस महसूस होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपने ऊर्जा को सेव नहीं किया। इसीलिए दिन और रात का हो गया कि दिन भर हमने अपनी ऊर्जा को खर्च किया आंखें खोल करके, तो रात भर आपने ऊर्जा को ग्रहण किया, लेकिन वो तो सोने के बाद ऊर्जा। लेकिन अगर व्यक्ति जीते जागते यानी होश पूर्वक ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वो ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तियों को जन्मदात्री बन जाती है। ऋषि ने जीते जागते होश पूर्वक ऊर्जा को क्या किया था? सेव किया था। अब आपको याद दिला लूं महाभारत की गांधारी को। गांधारी ने अपनी होश पूर्वक आंखों पे पट्टी बांधी। बांधी कि नहीं बांधी? होश पूर्वक आंखों पे पट्टी बांध ली और पट्टी बांधने के बाद उसने क्या किया? साधना में रही, वो होश पूर्वक थी, उसकी आंखों में ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ये बात महर्षि वेदव्यास को पता चल गया था। आप सोचना जरा, वो एक पति की पत्नी थी, अपने बच्चों की वो मां भी थी, संसार जी रही थी। संसार जीने के बाद भी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि आंखें बंद थी। आंखें बंद थी क्योंकि ये हमारी इंद्रियों के जितने भी ये दरवाजे हैं, ये सारे दरवाजे हमारी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। जितना खोल करके रखोगे उतना खत्म हो रहा है। इसलिए यहां पर स्मृति और गुप्ति का विधान दिया। सीमित और गुप्त, सीमित रहना और गुप्त रहना, आप अपनी ऊर्जा को सेव कर सकते हो, लेकिन हम खोल देते हैं। और जैसे हम खोलते हैं तो क्या होता है? खोलोगे कोई भी चीज अगर सीमित रहेगी तो ऊर्जा रहेगी, और वो खोल दिया तो ऊर्जा वेस्ट, ऊर्जा खत्म। और सारी इंद्रियां जैसे ही खुलती है वैसे ही ऊर्जा ये खुलती है, ये खुलती है। तो और हमारी ऊर्जा को सेव करने का एक सुंदर, एक प्यारा हमारा चल रहा है।
गंधारी के पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महर्षि वेदव्यास ने वो फील किया कि माता ऊर्जावान है, और गंधारी के लिए शिक्षा दे दी गई कि गंधारी रो रही थी, मेरे बेटे का क्या होगा, मोह से। मोही व्यक्ति सही गलत नहीं समझ पाता है, लेकिन यहां पे मोह करने वाला व्यक्ति सही गलत नहीं समझ पाता है। वो सोचता है कि बस मेरा भला हो, मेरा काम बन जाए। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अगर तू ऐसा चाहती है तो तेरे अंदर बहुत ताकत है। बोला, मेरे अंदर कौन सी ताकत है? यानी कि जिसके अंदर ताकत होती है उसको ही पता नहीं होता कि तुम्हारे अंदर ताकत क्या होती है, उसे ही मालूम नहीं होता कि तुम्हारे अंदर शक्ति क्या होती है। तो आप देखिए कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं, कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं। कभी कभार हमारे पास क्या ताकत है हमें पता नहीं होती, दूसरा आकर के बताता है कि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे पास ताकत क्या है, तुम क्या ताकत लेकर के बैठे हो। क्योंकि हम अनजान होते हैं, हम स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होते हैं ना, हम बेहोशी में जीते इसलिए पता नहीं चलता। और गंधारी को पता नहीं कि उसके पास इतनी ताकत है। बोला, कौन सी ताकत? बोला, तेरी आंखों में विशेष प्रकार की ऊर्जा है, सालों से तूने आंखें बंद की है। आंखों की ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिए, आंखों में बहुत ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को सेव कीजिए, बल्कि दिन में 1 घंटा तो भी आंख बंद करके रखिए। आपको नींद आए नहीं आए, लेकिन आंखें बंद करके मेडिटेशन ही कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से एक ऊर्जा की सेविंग होती है। मेडिटेशन करने वाले को आधे घंटे का मेडिटेशन और रात भर की नींद इतना पावरफुल है। होश पूर्वक आंख बंद करना, रात भर की नींद और आधे घंटे का होश पूर्वक जागरण करना, यानी कि होश पूर्वक आंखें बंद करना, इतना पावर है। होश पूर्वक आधे घंटे भी आंखें बंद करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल एक ताकत महसूस होगी। मेरी बात समझ आ रही है? कैसी ताकत आ गई थी? कैसी ताकत आ गई थी? शरीर पूरा वज्र का हो गया। बेटे को देखा, एक बार बेटे को देखा तो पूरा शरीर लोहे जैसा हो गया कि कहीं पर भी कैसा भी वार हो जाए उस वार का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा असर खत्म हो जाएगा। ऐसी ताकत आपके पास भी वो ताकत है, लेकिन हम सेव नहीं करते। हम जब खा रहे हैं, बच्चे को किसके आगे बिठा रहे हैं? टीवी के आगे बिठाते हैं। वो खाने से ऊर्जा मिले तो बात की बात है, वो जो खा रहे हैं उससे ज्यादा कई ऊर्जा आंखों से। और आजकल फोन हमारे ये सारा का सारा जितना इलेक्ट्रिक, वो कितनी ऊर्जा खींच रहा है। हमको इन चीजों से सीमित होकर के जीना है, सीमित होकर जीना है। हम कितना फोन यूज कर रहे हैं, हमारी ये स्मृति नहीं है। हम अनावश्यक कुछ बहुत सी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। ऊर्जा, आपने देखा एक त्राटक ध्यान होता है, एक बिंदी लगाई जाती है दीवार के सामने, केवल उस बिंदी के ऊपर ही पूरा का पूरा क्या किया जाता है? ध्यान फोकस किया जाता है। आंखों से सिर्फ उसे देखा जाता है और देखने के बाद क्या होता है, वो ऊर्जा का एक तारतम्यता जुड़ जाती है। वहां से लौट करके सारी ऊर्जा हमारे पास आ रही है, हमारे पास आ रही है। आप टकटकी लगा करके एक जगह देखना, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। देखना, यानी कि कुछ तो है, इन आंखों में गहरी पावर है। इस पावर को हमने यूज ही नहीं किया, और सारे के सारे पाप के दरवाजे, धर्म के दरवाजे आंखों की वजह से ही। सबसे ज्यादा पाप ये आंखें करवाती है, सबसे ज्यादा पाप ये आंखें करवा रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आंखों के द्वारा ईर्ष्या स्मृति का शोधन कीजिए, देख करके चलिए। देखना किससे है? आंखों से। और देखना, हम कह रहे हैं कि किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में, किसी भी रिश्ते में आपको होश पूर्वक देखना है। हम तो बेहोशी में जी रहे, हमें पता ही नहीं। इसलिए बहुत गहरी बात कही है कि विवेक पूर्वक चलना,
ताकि आप इधर देखो उधर देखो, आपका ओरा टूट जाता है और आप एकदम फोकस में एक ही स्थान पे देखो तो आपका ओरा बना रहता है। जो ऊर्जा जा रही है वो ऊर्जा वापस आपके पास ग्रहण हो जाती है, आप ग्रहण कर पाते हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ईर्ष्या स्मृति, आपको एक बार की बात बताती हूं। शरद पूर्णिमा आती है, ये आइंबी लोली तप के बाद हम हर बार रात्रि जागरण करवाते हैं। हर बार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो करवाते हैं, लेकिन आपके यहाँ बहुत सी चीजें कोरोना की वजह से नहीं कराया, बहुत कुछ नहीं करवाया है। तो हमें हमेशा रात्रि जागरण होता है और उसमें उस समय की चंद्रमा में एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की किरण आती है। वो किरणों का सारा किसमें डालते हैं? वो किरण खीर में, खीर या दूध में, ऐसा एक चलन है। तो मच्छरदानी वगैरह कुछ ढक देते हैं, उसके ऊपर बहुत पैमाने पर खीर बनती है, ऐसा कुछ होता है। तो एक दिन की बात है कि हम लोग गोचरी के लिए गए तो मैंने देखा एक खीर। मैंने कहा बहन ये क्या है? कहते कुछ काला काला पड़ा हुआ था। तो बोला महाराज जी ये तो इलायची का दाना होगा, कि इलायची का दाना होगा, बूढ़ी माँ कहती है। मैंने कहा अच्छा माता जी इलायची का दाना, हाँ। मैंने कहा खीर? बोला अरे महाराज जी कल रात को ना इसमें चंद्रमा की सुंदर सुंदर किरणें आई हैं, बहुत पावरफुल होगी, और वो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा में अमृत होता है ना। तो मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है। तो बोला ये खीर? मैंने कहा माता एक बार वो काले को देख लो जरा। देखो साफ सफाई हर किसी को पसंद है, थोड़ा कैसे खाना, क्या खाना, विवेक पूर्वक खाना, ये सारी चीजें परमात्मा ने कहा, ये सब बातें भगवान ने सिखाई है। ये कोई अलग से बात नहीं कर रही हूं मैं। कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे बोलना, ये सारी बातें आपके जीवन में भी आती है और हमारे जीवन में भी आती है। मैंने कहा देख लो आप एक बार। तो देखा तो मच्छर था जिसको इलायची का दाना बता रही थी। और ऐसा बहुत बार होता है, तुम्हारे यहाँ नीचे तो कितनी बार मकड़ियां निकलती, कितनी बार। यहां पर छाछ आती है ऊपर, पता नहीं चला इतनी बड़ी मकड़ी, माय गॉड। मतलब बहुत बारी चीजें होती है। यानी क्यों होती है? क्योंकि ईर्ष्या स्मृति का शोधन है, देखकर नहीं किया जाता है। अगर देखकर किया जाए तो ये होगा नहीं। और बड़ा लगता है अंदर में, क्योंकि इतना शुद्ध शाकाहारी इंसान, और उसमें वो चीजें दिन भर वॉमिटिंग आती रहे, ऐसा कुछ, और गलती से भी कभी लग जाए तो ये बहुत होशपूर्वक करने वाली बात है। हमें ये नहीं पता, कितनी बार हम घरों में भी जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जी एकदम मटर के दाने में कीड़ा, अब क्या खाए क्या नहीं खाए समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा विवेक नहीं होता है। हम देखकर काम नहीं करते हैं, और जब देखकर काम नहीं करते हैं तो ऐसे काम होते हैं, जाने अनजाने हम मांसाहारी की श्रेणी में निकल जाते हैं। ये बहुत पाप है। इसलिए भगवान ने कहा इतना देख करके करो, इन आंखों का सदुपयोग करो, होशपूर्वक करो। एक बार व्यक्ति बड़ा सुटेड बुट होकर के बड़ा सुंदर दिख रहा था, और क्योंकि उसको शादी में जाना था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इतने में वहां पर एक बेंच था, और फटाफट धड़ाम से आराम से बैठ गया। उसे नहीं पता कि वो बेंच के रोगन किया हुआ है। वो इतना सुंदर, हजारों का ड्रेस उसने खरीदा, वो सारा का सारा उसके ऊपर चिपक गया। और जैसे ट्रेन आई, वो उठने की कोशिश करे तो उठा ही नहीं जाए। ट्रेन तो निकल गई, ट्रेन थोड़ी रुकेगी भाई तुम्हारे लिए। हाँ, उसको बड़ा शर्मिंदा हुआ, लोगों ने पकड़ के उससे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि होश नहीं है, हमारा देखना सही नहीं है, हम कैसे भी अस्त व्यस्त होकर के जी रहे हैं। और ये अस्त व्यस्त ना होने के लिए भगवान ने ईर्ष्या स्मृति बोली कि मां की गोद में बैठो। ईर्ष्या स्मृति की गोद में बैठोगे तो सारा देख रेख के काम करोगे। किस तरह से, कैसे? कभी कभी हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में कितनी बार ऐसे ही फटाफट लपेट के रख दिया, ऐसे कर दिया, कोई जीव चला गया, कोई वो चला गया। हर चीज के प्रति हमारा होश होना चाहिए, हमारा होश नहीं होता। आपको पता है, कोई बहुत ज्यादा कीमती कागज, माँ ने पूरा का पूरा बच्चे का कपड़ा लिया, या पत्नी ने अपने पति का पूरा कपड़ा ऐसे डाल दिया। किसमें डाला?
मशीन में, और वो इतना कीमती कागज वो मशीन में घुल गया, कितना नुकसान हो सकता है। हाँ, जहां जिस कागज से उसकी नौकरी जा सकती है, ऐसा कीमती कागज क्यों हुआ? क्योंकि देखना नहीं था। हाँ, कोई कोई जो जागरूक महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जेब को देखती हैं, कितनी बार उनकी जेब में पैसे मिल जाते हैं। देख कर करने से फायदा ही फायदा है भाई, नुकसान थोड़ी है। देख कर करोगे तो हर चीज का फायदा है, नुकसान नहीं है। भगवान कहते हैं हर पल सजग होकर के जियो, हर पल देख। आप भोजन बनाओ वो भी देखो, आप कपड़ा धो वो भी देखो, आप कोई भी काम चलो तब भी देखो। यानी देखना बहुत महत्वपूर्ण है, और देखने से अपनी शक्ति को सेव भी करो। क्या देखना, इस बात का विवेक रखो। क्या टीवी देखना बेकार में, क्या फोन देखना बेकार में, कोई अनावश्यक किसी चीज का प्रयोग नहीं करो, हर चीज में होश पूर्वक। इरिया स्मृति के बाद भगवान कहते हैं भाषा स्मृति। भगवान से पूछा कि भगवान हर चीज में पाप बता दिया आपने, तो खाने में पाप, सोने में पाप, हाँ, चलने में पाप, तो कैसे जिए, जीना छोड़ दे। भगवान कहते हैं कौन कहता है मत खाओ, कौन कहता है मत सो, कौन कहता है मत बोलो, लेकिन हर चीज यत्नपूर्वक करो, हर चीज होश पूर्वक करो। आपको होश होना चाहिए कि हम कर क्या रहे। भाषा स्मृति अगर ये मिली है हमको धरोहर, तो क्या अश्लील बातें करने के लिए जुबान मिली है? क्या निंदा करने के लिए जुबान मिली है? मिली हुई चीज का अगर दुरुपयोग करते हो, भविष्य में वो चीज आपको कभी नहीं मिलती है, आप गूंगे हो जाओगे। क्योंकि किसी का दिल आपने अपनी जुबान से दुखाया है। जिस चीज का दुरुपयोग करोगे वो चीज नहीं मिलेगी। जो बात है, जो बातें हैं, वो एकदम हर चीज को एकदम सलीके से बात, यत्नपूर्वक, होश पूर्वक, हर बात में इतना होश होना चाहिए हमारा। उसमें इरिया स्मृति, भाषा स्मृति, इसका बहुत ध्यान रखना है। भाषा स्मृति का विवेक नहीं रखा द्रौपदी ने तो कितना बड़ा बवाल हो गया। अंधे की औलाद, अंधा, और करते 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 पूरा महाभारत का युद्ध। और द्रौपदी का बहुत ज्यादा रोल बताते हैं। हाँ, सहन करने के लिए द्रौपदी ने बहुत सहा, ऐसा नहीं कि नहीं सहा। द्रौपदी को हमारे धर्म में तो, हमारे जिन शासन में तो उसको महासती कहते हैं, लेकिन बाहर के हिंदू धर्म में उसको क्या बोलते हैं पता है? ये तो पूरी द्रौपदी, ये द्रौपदी, यानी द्रौपदी मतलब गाली, इस तरह से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जगह हमें बहुत ज्यादा विवेक रखने की जरूरत होती है, पर हम नहीं रखते। और हमेशा एक बात बोलती हूं आपको, जो मंत्रा का साथ करता है उसको केकई बनने में देर नहीं लगती। जो मंत्रा का साथ, मंत्रा समझते हो? मंत्रा यानी दासी। जो दासी का साथ रखता है वो निश्चय ही केकई जैसा उसकी जिंदगी में रोल आएगा। वो केकई का ही काम करने वाली है। जो मंत्रा का साथी, मंत्रा का साथी कौन था? रामायण पढ़ी है ना? कौन था मंत्रा का साथी? केकई बनकर के जीना है तो मंत्रा का साथी बनना। मंत्रा का साथी मतलब मंत्रा प्रवृत्ति, यानी कि सारी मंत्रा प्रवृत्ति वाले सब कुछ पीठ पीछे छुरा घोंपना। और जिसको मंत्रा पे भरोसा होता है वो अपना पूरा राजमहल को तबाह कर देते। वो बने बनाए सारी जिंदगी को, राम कितना प्यार करता था केकई से, कितना प्रेम करता था। आज दुनिया उसके मुंह पे थूकती है। चाहती तो केकई कितना कुछ प्राप्त कर सकती थी श्री राम से, लेकिन पूरी दुर्गुणों की टोकरी लेकर के वो उस दुनिया से गई। क्यों गई दुर्गुणों की टोकरी लेकर के? कोई भी, क्योंकि उसने मंत्रा का साथ लिया। और जो भी मंत्रा का साथ लेगा उसका उद्धार नहीं होता है, उसका कल्याण नहीं होता है, क्योंकि ये वृत्ति ही ऐसी है। इसलिए इसका बहुत विवेक रखना है, बहुत ज्यादा। और अक्सर ऐसा ही होता है, हमारे धर्म समाज में भी ऐसा होता है कि मंत्रा वृत्ति पे बड़ा विश्वास किया जाता है। तुम्हें अपने साधु पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन मंत्रा पे बड़ा भरोसा आ जाता है। और
और जो भी इतिहास साक्षी है, ये मैं नहीं बोल रही, इतिहास बोल रहा है, क्योंकि जिसकी ओछा व्यक्ति ओछी ही बात करता है। अच्छा व्यक्ति अच्छी बात करेगा, लेकिन ओछा व्यक्ति ओछी ही बात करेगा। और जिसका लेवल ही इतना है वो अपने लेवल की ही बात करेगा, उससे ऊपर सोच ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसका उतना विचार ही नहीं जाएगा, उसका उतना विचार ही नहीं जाएगा, तभी तो वो वहां पर है। अक्सर एक मालिक क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? और एक नौकर क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? विचार किया है? अब वो नौकर क्यों नौकर बन के रह गया? मालिक बन सकता था ना, क्योंकि उसने इतना सुंदर कर्म नहीं किया, इसलिए तो मंत्रावृत्ति आई, और इसलिए तो मंत्रा ने पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में इस कैटेगरी को बदनाम कर दिया। विचार करने वाली बात है ये धर्मशास्त्रों की बात है, मैं नहीं कह रही हूं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि भाषा स्मृति का बहुत गहराई से विवेकपूर्वक इसको सीमित रखना। इसको कैकेयी और मंत्रा का अगर मिलान हो गया तो अयोध्या का भंटा ढार होने वाला है। कैकेयी मंत्रा का अगर मिलान हुआ तो अयोध्या का निश्चित घंटा ढार है, अयोध्या को कोई बचा नहीं सकता। राम जैसा पवित्र आदमी अगर वहां से निकाला जा रहा है, अगर वहां से दुखी होकर के जा रहा है, दुखी तो हो रहा है, परेशान तो हुआ कि एक पिता अगर राम को कह दे कि तू 14 वर्ष के लिए जंगलों में धक्के खा ले। क्या था जंगल में? कोई वहां उनकी मां बैठी थी भोजन बनाने के लिए, कोई वहां पे गद्दे बिछा के बैठा था, यानी कुछ भी नहीं। कैसी हालत हुई होगी उस अयोध्या की, बोलो। राम का कुछ नहीं गया, राम तो भगवान बनकर के लौटे और निश्चित ही, लेकिन मंत्रा का और कैकेयी का उद्धार कभी नहीं होता है। ये धर्मशास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूं। जो कैकेयी वृत्ति की लेकर के अपनी वृत्ति कैकेयी जैसी बनाकर के बैठे और मंत्रा जैसी बनाकर के बैठे हैं, उनका उद्धार और कल्याण नहीं होता बंधु। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। राम को फर्क नहीं पड़ता, राम चला जाता है वनवास, लेकिन दुनिया फिर भी उसे भगवान कहती है। इस बात का विशेष रूप से गौर करना कि किस पर भरोसा करना और किस पे नहीं करना। कौशल्या भी उसी राजमहल में थी, लेकिन दशरथ अगर कौशल्या की बात पे भरोसा कर लेता तो शायद अयोध्या का नक्शा बदल जाता। लेकिन दुनिया अच्छाई का भरोसा नहीं करती, बुरी प्रवृत्ति का भरोसा बहुत जल्दी कर लेती, क्योंकि अच्छा व्यक्ति अच्छी बात पे भरोसा करेगा, अच्छा व्यक्ति अच्छी बात पे भरोसा करेगा, और अच्छा व्यक्ति अच्छी बात पे भरोसा करेगा। ये उसकी कैटेगरी समझ आती है। और कैटेगरी ये भगवान कहते हैं सीमित होकर के जीना। अपने जैसे ही खोलोगे वैसे ही बर्बादी के रास्ते हैं। भाषा को जैसे ही खोलोगे बर्बादी के रास्ते, होशपूर्वक नहीं है ना, बेहोशी से। और बेहोशी से ही सुन रहे हो, कोई बेहोशी से बोल रहा है, कोई बोलता जा रहा है बेहोशी से, और तुम बेहोशी से सुनते जा रहे हो, बेहोशी से उस मार्ग पे चल रहे हो। भाषा स्मृति नहीं, जिंदगी का कल्याण नहीं। ऐष्णा स्मृति, मर्यादा पूर्वक सात्विक आहार ग्रहण करना। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या ग्रहण करने रखा था वहां नहीं, अगली बार कहीं और मिलेगा। हाँ, कैंची जहां रखी थी आज वहां नहीं, अगली बार कहीं और। एक घर में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि ये चीज यहां रखी जाती है तो यही रखी जाती है। झगड़े नहीं होते, परेशानी नहीं होती। अंधेरे में भी घर में ऐसी इस तरह से लाइट चली जाए और आपको उस चीज की जरूरत पड़ जाए तो अंधेरे में भी आंखें बंद हो जाए तो भी आपको बराबर वो चीज वहीं पे मिल जाए। भगवान ने इतना ज्यादा व्यवस्थित बनाया। भंडोग्न, वस्त्र, पात्र, पोथी, पन्ना, हर चीज इतनी व्यवस्थित हो कि अंधेरे में भी आपको वो चीज बराबर मिल जाए। कहां क्या फेंकना, हम परिष्ठापन स्मृति, उचार पासवन खेल जल में संघान परिठावना स्मृति। कहां क्या फेंकना, कहां पर हम कहां क्या फेंकते हैं पता नहीं चलता। हम दूसरे घर में कचरा फेंक रहे हैं। कचरा फेंकना मतलब हम नेगेटिविटी, हम मुंह से भी कुछ फेंक रहे हैं, मुंह से भी कुछ फेंक रहे हैं तो फेंक ही रहे हैं। आपके घर में आकर के कोई कचरा फेंके, आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। लेकिन मुंह से कोई कचरा फेंके तो बड़ा अच्छे से बर्दाश्त करते हो आप, बड़े अच्छे से। आपके कान है, उन कानों में आपको समझना चाहिए कि क्या जाना चाहिए।
आपको महसूस होना चाहिए इन कानों से कुछ चीजें प्रवेश करती है भीतर में, और एक बार इन कानों से कुछ बुरी चीज प्रवेश कर गई तो आपका पूरा मन खराब, पूरा मन डिस्टर्ब। किसी के दिल में कचरा भर देना, ये भगवान कहते हैं ऐसे लोगों से बच के चलो। जो कचरा भर रहे हैं ऐसे लोगों से बच के चलो। और इसमें किसी का नुकसान के, आपके घर में कोई कचरा डाल रहा है, अपने घर का उठा उठा के कचरा आपके घर में, और आप तो खुशी से कचरा सुनने आते हो, कान लगा लगा के। हैरानी बात है, किसी का कचरा आपको क्या जरूरत पड़ी है? किसी के कचरे को सुनकर के आपको क्या मतलब? भगवान कहते हैं किसके घर में क्या कचरा फेंकना, क्या कचरा डालना, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना। बाहर की चीज भी, बाहर में भी जो कचरा है, समझा? भवी आत्मा होगी तो समझ आएगी, और अभवी होगा तो इधर से सुन के दूसरे से निकाल देगा। जिसका कल्याण होने वाला है वो इन चीजों को आत्मसात करता है, और जिसका जीवन भर कल्याण होना ही नहीं है वो तो फिर जो मर्जी करे। पर भगवान ने भवी जीवों के लिए बताया, जो भवी आत्माएं हैं उन्हें समझ आता है कि मुझे दूसरे के घर में कचरा डालना, ना मुझे अपने घर में कचरा डालने देना, और मुझे क्या करना है, मुझे हर चीज इतनी व्यवस्थित रखनी है जहां पर गंदगी, परठा नहीं, गंदगी किसी भी प्रकार की हो, गंदगी मन की हो या गंदगी शरीर की हो, तन की हो या मन की हो, गंदगी फेंकते वक्त भी इतनी समझदारी रखना कि जहां कोई देखता नहीं हो, जहां कोई आता नहीं हो, जहां कोई जाता नहीं हो। ये सारे के सारे विधान इसमें बताए। और दोनों ही गंदगी की बात है। गंदगी दो तरह की होती है, मन की भी होती है और तन की भी होती है। आपको क्या लगता है मन की गंदगी नहीं? मन की गंदगी है तभी तो कोई डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में क्यों गया कोई व्यक्ति, दुखी क्यों हुआ व्यक्ति? क्योंकि मन में गंदगी गई, और मन में गंदगी जाते ही मन डिस्टर्ब, और जब मन डिस्टर्ब हुआ तो तन डिस्टर्ब निश्चित है। और ये ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर की बातें। वो कहते हैं कि मन गुप्ती, मन में बहुत सी चीजें, जो व्यक्ति किसी के मर्म को प्रकट करता है, जो किसी के मर्म को प्रकट करता है, जो किसी की गुप्त रहस्य को प्रकट करता है, वो मर करके, वो कहते हैं उसकी दुर्गति निश्चित, 7वीं नरक में जन्म, महापापी कहलाता है उसको। जैसे किसी को मारने में दर्द, जैसे किसी का गला काटने में पाप, शास्त्र कहता है कि उसी तरह से किसी के मर्म भेद को, किसी की गुप्त रहस्य को प्रकट करने में उतना ही पाप है। और हम कहते हैं हमने तो कोई पाप किया नहीं। और अगर आप उस पाप के भागीदार बनने के लिए तैयार हो तो निश्चित ही आपकी जिंदगी में उस पाप कर्म के फल भी भोगने के लिए तैयार रहना, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का। और जो धर्मात्मा होगा वो कर्मों से डरेगा, और जो अभवी होगा उसे समझ नहीं आएगा, वो तो फिर नरकों के ही चक्कर काटता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर। अरे कमाल कर दिया, कैकेयी को ध्यान किसका रखना था? अपने पति का। और उसने ध्यान किसका रखा? मंथरा का। धिक्कार, आज दिन तक भी दुनिया कैकेयी को धिक्कारती है। रानी थी कैकेयी, अच्छे घर की थी, लेकिन अच्छे घर का व्यक्ति भी अच्छे का संग करता है, उद्धार नहीं होता। इसलिए बोला कि मन गुप्ती, मन में भी अगर आपको पता है किसी के मन की बात और आपने किसी दूसरे के साथ क्या कर दी, किसी की गुप्त बात, अपने मन की गुप्ती को रखो, अपने चित्त के विचारों को। आपके विचार बहुत आते हैं, आप अपने विचार दूसरे के लिए बहुत करते हो, अपने विचार खुद के लिए करो और खुद को संवारो। खुद का कल्याण सोचो, केवल सत्य का चिंतन और मनन करो। सत्य यानी अपने भीतर में जो अच्छाई है, अपने भीतर में अच्छाइयों को पहचानो। आप अनंत शक्तियों का खजाना है, हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत खूबियां हैं, लेकिन हमने अपनी खूबी को कभी नहीं पहचाना। हमने उसके ऊपर क्या, मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी। भगवान कहते हैं कि मन गुप्ती के प्रति जागरूक रहो, अपने भीतर के मन के चित्त के विचारों के प्रति जागरूक रहो और उनको क्या करो, उनको उजागर करो। वचन गुप्ती, वचन की गुप्ती होना बहुत जरूरी है। तुम्हें किसी ने आकर कुछ कहा, आप क्या करते हो? उसके कान से उसके कान, उसके कान से उसके कान, पूरा आगरा दिल्ली रोड बना देते हो। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में ये अष्ट प्रवचन माताएं आ जाती है, मां के जैसे उसका जीवन संवर जाता है। माता बोला यानी कि जैसे मां बच्चे को संभाल लेती है, गिरने से, आग से, हाँ, तड़फने से, परेशान होने से, हर चीज से मां कैसे संभालती है। अगर किसी के जीवन में ये अष्ट प्रवचन माताएं आ गई तो उसका जीवन सुधर जाता है। अगर ये अष्ट प्रवचन माताएं जीवन में नहीं आई, उसका निश्चित ही भंटाढार होगा, निश्चित ही। आप देखना काया गुप्ती,
हम अपने काया से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। अपनी काया से भी हम बहुत लोगों को कष्ट देते हैं, मन से भी देते हैं, वचन से देते हैं, काया से देते हैं। हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ हो, ऐसा काम हमें नहीं करना। ये अष्ट प्रवचन माताएं हमें बहुत सुंदर उद्बोधन देती हैं कि जैसे माँ बच्चे को, माँ कैसे कैसे संभालती है। आपने देखा होगा, आप अभी नए नए बच्चे हैं, सभी के घरों में बहुएं हैं, और बहुएं कैसे संभालती है अपने बच्चे को। आपने भी संभाला अपने बच्चों के, संभालती है। थोड़ा सा कहीं इधर ना चले जाए, हमारे पास बैठी बैठी भी बहने, हमारे पास इतना ध्यान नहीं रहता, कितना ध्यान उसके पास रहता है। अरे बच्चा उधर जा रहा है, अरे फटाफट उठ के 10 बार वो उठेंगी, 10 बार अपने कलेजे से लगाएंगी। इसी तरह से ये अष्ट प्रवचन माता अगर जीवन में आ जाए तो निश्चित ही जीवन सुरक्षित हो सकता है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो निश्चित ही घंटाधार होना। बस अष्ट प्रवचन माता का अपना जीवन में जरूर करना। कभी भी अपने आप के लिए बहुत बेहतर है, दूसरे के लिए नहीं। ये इस माँ की गोद में बैठना अपने आप के लिए बेहतर है। आपको बताऊं, ये अध्ययन ऐसा है जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों तक बात कर सकती हूं, लेकिन हमारे पास भी क्या है, दिन बड़े कम है। कितने दिन रह गए? हम तो गिनती कर रहे हैं फटाफट। हाँ, कितने दिन बचे? 4 दिन। तो इसीलिए थोड़ा लाभ ले लेना। 4 दिन का ही प्रवचन है। 4 दिन में भी हमारे कोई तो भी बता रहे थे मांडोत परिवार के, बोला अभी तो हमारा दिन आने वाला है। मैंने कहा ठीक है भैया, एक दिन हम मौन रह लेंगे, हर दिन तो बोलते ही हैं, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। हाँ, आने वाली 19 तारीख को हमारे माता मीराबाई जी की तरफ से मैं संदेश दे रही हूँ। बहुत लंबी तपस्या के करते करते माता इतनी सी हो गई है, उनके तप का अनुमोदन भी है, और हमारी विहार यात्रा का एक सुंदर हमारा एक साधना है। और ये साधना ही है, साधु की तो ये साधना है। इस साधना के लिए हमें पहला कदम बढ़ाना है। किनके यहाँ पर? मीराबाई जी के यहाँ पर। तो वहां पर एक हम वैरागन बहन कल्याणी का इधर से ही वरघोड़ा भी निकलेगा। उधर एक सुंदर पेट्रोल पंप के पास में एक सुंदर व्यवस्था रही है, वहीं पर आप सभी को शामिल होना है। और विहार यात्रा के अंतिम पलों में हम सभी को साथ मिलकर के चलना है और माता मीराबाई की तपस्या का मान बढ़ाना है। हाँ जी, आगम आपको सजा करके लेने हैं। बार बार मैं आपको सूचना दे रही हूं, आगम आप यहां से लेकर जा सकते हैं। आगम को जितना सुंदर सजा सकते हो, नाम से सजाना कि ये दशमें कालिक, जैसे मोतियों से सजा, दशमें कालिक सूत्र है, अनियोग द्वार सूत्र है, उत्तराधन सूत्र है, जितना प्यारा सजा सकते हो उतना प्यारा सजाने का भाव रखना। कैसे जाते हो शादी विवाह में? और ये तो बहुत बड़ा जश्न है। पारना, जब महावीर का जब पारना होता है तब 5 प्रकार की पंचवृष्टि होती है, तो पारने का बहुत महत्व है। तो माँ मीराबाई जी के लिए आप सभी, हम सभी मिलकर के जरूर, मैं तो तप का बहुत अनुमोदन करते हैं, क्योंकि देखो आप जो कर नहीं सकते उसका अनुमोदन तो कर सकते हो। आप अच्छे काम का अनुमोदन कीजिए, हम बुरे काम का बड़ा अनुमोदन कर लेते हैं, पर अच्छे काम का अनुमोदन नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अच्छाई को स्प्रेड आउट कीजिए। अच्छाई को बढ़ाओगे तो आपके भीतर में भी अच्छाई बढ़ेगी, और अगर बुराई को बढ़ाओगे तो आपके भीतर में भी बुराई बढ़ेगी। बाकी तो पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही चली जाएगी। मैंने बड़ा सुंदर गीत गाया था, मुझे बोला था उम्र थोड़ी सी थी, वो भी घटने लगी देखते देखते, पता नहीं कब आंखें बंद हो जाएगी। एक पल का भरोसा नहीं है। इंसान को अपने कर्मों से जरूर डर करके अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान महावीर चरणों से कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित जावृति महाराज साहब तथा वत्सल जी महाराज साहब, इनके चरणों से कोटि वंदन। अभी महाराज साहब के 4 दिन रहे, सबने लाभ लेना है। दूसरे ही बाहर गाँव से आए हुए, वो संपत लाल जी गांधी, इनका संघ हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे ही भोसरी से राजन जी कटरे आए हैं, उनका ही संघ हार्दिक स्वागत करता है। वैसे ही 19 तारीख को विहार यात्रा निकलेगी, इधर से आप हाईवे तक जाएंगे। सबने वो ग्रंथ लेके सजा के लाना है। बाकी पचकान, जय हिंद पचकान। एक टाइम भोजन का पचखान दिव्यांग प्यावसनं परम मत्थगुण सत्सगर महत्वगण महात्म त्याग बुश्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। 2 टाइम भोजन का पचखान दिव्यांग प्यावसनं परम मत्थगुण सत्सगर महत्वगण त्याग बुश्रे धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अपन 18 तारीख को आखिरी पड़ाव का समोरचन लगाएंगे। हाँ,
समारोप करेंगे। 18 तारीख को किसी को भी बोलना है तो आपने नाम देना है, एक ऑफिस में दो कि वेळेनुसार आपण कार्यक्रम किया जाएगा। अभी चरिता भारंग चक्रवर्ती महडियो संति संति करेलो पत्तो गए मनोत्रंग हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलिप नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख उसका सदा ही मंगल होगा।